गुनाहों की वादी में चलकर एक रोज मिट जाओगे। बबूल के बाग लगाकर क्या कोई फल पाओगे? बबूल के बाग से मिलेगा क्या आपको? कांटे ही कांटे तो मिलेंगे। आप आदम और हवा को बना करके उसने बबूल के बाग में नहीं रखा था, उसने अदन की वाटिका में रखा था। जहां आप रहते हैं उसी के हिसाब से आप व्यवहार करते हैं। जब आप चर्च में रहेंगे तो चर्च में घुटने टेक के आप दुआ करेंगे। इस्राएली शित्तीम में रहते थे और शित्तीम का अर्थ होता है गिनती की पुस्तक एक अध्याय में, गिनती 25 निकाल लीजिए और मेरी ओर देखिए। 4 बातें, घटनाएं एक चैप्टर में, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। ये कहां रहते थे? शित्तीम में रहते थे। क्या करते थे? बोल दीजिए। मोआबी लड़कियों से। मोआबी मतलब अन्य जाति लड़कियों से। ये थे इस्राएली, रहते थे शित्तीम में। मोआबी लड़कियों से क्या करते थे? कुकर्म करते थे। परमेश्वर ने कहा कि इनके प्रधानों को किस में लटकाओ? धूप में लटकाओ। इतना क्रोध को भड़का। और देखिए बाइबल की कितनी अच्छी बात है कि बाइबल हमारी कमियों को ढांकती छिपाती नहीं है। इस्राएली हैं लेकिन कुकर्म कर रहे हैं। ये नहीं कि अरे हमारे अपने लोग हैं तो पीछे आओ। जी नहीं, तुमने कुकर्म किया है, तुम्हारा दर्ज होगा। बाइबल इज द ओनली बुक जहां पर गलती को गलती बताया गया। शित्तीम में रहते थे, क्या करते थे? परमेश्वर ने क्या कहा कि प्रधानों को क्या करो? अरे ना बोलिए, मालूम हुआ आप सब लटके हुए वहां पे। उतना बड़ा तो रस्सा नहीं है कि लटकाए आप प्रधानों को। एक आदमी आता है, उसका नाम पिनहास होता है। और पिनहास उसी बीच एक इस्राएली एक मोआबी लड़की को लाके डेरे में घुस जाता है कुकर्म करने के लिए। पिनहास को देखा नहीं, और सबके सामने, और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ओनली 1 पर्सन, केवल एक जन, पिनहास। और भाला लिया उसने, बर्छी लिया उसने, और जा करके एक तंबू में दोनों को ऐसा मारा कि दोनों वहीं खत्म हो गए। परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ। उसके पहले परमेश्वर ने 24,000 लोगों को एड्स से मारा, गंदी बीमारियों से मारा। 24,000 के लोग मर गए। अरे कुकर्म करोगे तो पाओगे क्या? कहां रहते थे? ख्याल कीजिएगा कि आप कहां रहते हैं। आप जहां रहते हैं उसका बहुत असर होता है। अभी हम लोग क्या गाना गाए? ये हमारे बड़े भैया का लिखा हुआ, डेविड भैया का। मैंने पूछा एक दिन, हमने कहा भैया ये क्या गाना है? बबूल का बाग कौन लगाता है? बबूल का कोई बाग लगाता है? विक्रांत भैया ही बताइए। अरे बबूल का पेड़ होता है। बबूल के बाग लगाकर क्या कोई फल पाओगे? हमने कहा भैया ये फ्रेज है, ये एक मुहावरा, ये कहां से आपको मिला है? और हमारे भैया हमको गिनती की पुस्तक और उसके 25वें अध्याय में ले गए और उसकी सिर्फ पहली आयत पर ले गए। इस्राएली शित्तीम में रहते थे और शित्तीम का अर्थ होता है बबूल के बाग। अब समझ में आया आपको? इस्राएली कहां रहते थे? नहीं शित्तीम, अब कहां रहते थे? बबूल के बाग में रहते थे। और बबूल के बाग में आप रहेंगे तो करेंगे क्या? कुकर्म ही तो करेंगे। बबूल के बाग से मिलेगा क्या आपको? कांटे ही कांटे तो मिलेंगे। आप ये जो एक लाइन लिखी है, आप बाइबल को क्यों मामूली समझ लेते हैं? आप तो पढ़ दिए शित्तीम में रहते हैं। अरे भाई लिखा गया है, वो अभी तक तो कहां रहे वो, यहां लिखा गया है। और उसके साथ उसका परिणाम देखिए, फिर से पढ़िए। इस्राएली शित्तीम में रहते थे और मोआबी लड़कियों के साथ कुकर्म करेंगे क्या? बबूल के बाग लगाकर क्या कोई फल पाओगे? ये फल गुनाह का फल। गुनाहों की वादी में चलकर एक रोज मिट जाओगे। शित्तीम का अर्थ होता है बबूल के बाग। तुम रहते कहां हो यह सबसे इंपॉर्टेंट है। मरुस्थल में ले गया परमेश्वर यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए। याद रखिएगा, कई बार शैतान आपको ऐसी जगह पर, ऐसे स्थान में ले जाएगा अगर आप केयरफुल नहीं हैं। सोचिए पूरी इस्राएल की मंडली जो
मिस्र से निकल करके आई, इतने देशों से निकल करके आई, और एक ऐसी जगह पर लिखा, वहां पर यहोशू की पुस्तक में लिखा है, उन्होंने वहां डेरा डाला। दे स्टार्टेड लिविंग देयर। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमसे नाराज हो जाइए, इनसे नाराज हो जाइए, चर्च से नाराज मत होइएगा, चर्च को मत छोड़िएगा, क्योंकि जिस जगह आप रहते हैं वही का फल आपको दिखाई देता है। जब आप अच्छी संगति में रहते हैं, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना दुष्टों के मार्ग में खड़ा रहता है। ये शित्तीम में रहते थे, बबूल के बाग में रहते थे, तो फल क्या मिलेगा? कांटे वाला फल मिलेगा। मतलब ये क्या डिस्क्रिप्शन है? अरे इस्राएली तो परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर की ओर से ब्लेस्ड थे। इनको 10 प्लेग दे करके, 10 विपत्तियां दे करके इनको लाल समुद्र के पार कराया, मन्ना खिलाया इनको, इनके बीच में कितनी आशीषें प्रभु ने दी, और ये शित्तीम में आकर के मोआबी लड़कियों से कुकर्म कर रहे हो तुम। परमेश्वर का क्रोध भड़का। और जानते हैं इसके अंदर गलती किसकी थी? जनता की गलती नहीं थी, कांग्रेगेशन की गलती नहीं थी, गलती हमारी थी, प्रधानों की गलती थी। आज पास्टर्स ने हम लोग को कुकर्म में फंसा दिया। एक मिनट, मैं शारीरिक कुकर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक कुकर्म की बात कर रहा हूं। ऐसे ऐसे कांड हमसे करा रहे, ऐसे ऐसे विचार हमको दे रहे। बाइबल की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। बाइबल को तोड़ मरोड़ करके झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, झूठे मसीह उठ खड़े हुए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपको शित्तीम में रखना चाहते हैं। बबूल के बाग लगाकर क्या कोई फल पाओगे? अजीब बात है। एकदम, मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे कि नहीं बोलेगा? एकदम कनान देश के करीब, एकदम, दिस वाज द लास्ट स्टेशन बिफोर दे वुड गो इनटू द लैंड ऑफ कैनान। एकदम आखिरी था। यरदन नदी सामने थी, यरीहो इसके बाद था। यरीहो पार करते और कनान आखिरी में। मेरी बात मैं बहुत खत्म कर रहा हूं। शित्तीम में, बबूल के बाग में रहते थे ये। मतलब तुमको और कोई जगह नहीं दिख। कोई है मेरे साथ? और एक बात बताएं, मेरी बात सुनिएगा। कई बार बबूल के बाग आपकी आंखों में चमक दे जाते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज है नहीं। लिखा हुआ है कि अब्राहम और लूत के लोगों में, सेवकों में झगड़ा हो गया। अब्राहम ने लूत से कहा, एक काम करो, हम लोग अलग हो जाएंगे। उसको एक पहाड़ी पर ले गया और बोला, लूत तुमको जो चाहिए, जो जगह चाहिए तुम ले लो। और लूत ने आंख उठा करके देखा, उसको तराई की जगह, सदोम अमोरा की बात करें, उसको तराई की जगह दिखाई दी और उसने कहा, यही जाएंगे, यही जाएंगे। बोला जाओ। अरे लूत सदोम अमोरा नहीं है, वो बबूल के बाग है, वो शित्तीम में जा रहे हो तुम। और आपको मालूम है उसका परिणाम क्या हुआ? उसी समय, अब कोई है मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड बोले। अब्राहम निराश हो गया और प्रभु ने, परमेश्वर लिखा कि यहोवा ने उसको दर्शन दिया और कहा, काहे के लिए तुम निराश हो? अच्छी जगह ले लिया है, उसका तो ज्वेलरी का शॉप खुल गया है, उसके बाद तो किया गाड़ी आ गई है, उसके बाद तो मोटरसाइकिल आ गई, उसके पास। हम लोग को यही बबूल के बाग दिखता है और हमको लगता है कितना फल हो रहा है। यहोवा परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मैं तुम्हारी ढाल हूं, मैं तुम्हारी आशीष हूं, मैं तुम्हारा बल हूं। तुम कहां? अभी तुमको मालूम नहीं है। जिस दिन उस तराई में, उस बबूल के बाग में फल खिलेंगे, लूत को अपनी जान हाथ पर रख करके भागना पड़ेगा वहां से, और तुमको मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि उसने हमको बबूल के बाग में, शित्तीम में जाने से रोक दिया है। हमारी सोच को उसने एक अच्छे बागीचे में, उसने, कोई है मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड। आदम और हवा को बना करके उसने शित्तीम में नहीं रखा था, उसने बबूल के बाग में नहीं रखा था, उसने अदन की वाटिका में रखा था। खुदावंद आज भी चाहता है कि हम और आप, कोई है मेरे साथ? उसने आदम को बाहर किया, स्वर्गदूतों का पहरा लगा दिया, अदन की वाटिका को नाश नहीं किया। बोला अदन की वाटिका तो आशीषित वाटिका है, वो तो पवित्र वाटिका है। हर शाम को मैं जाता हूं वहां पर और अपना दर्शन देता हूं। जब तक तुम उस मृत्यु से पार होकर के नहीं आओगे, तब तक मैं अदन की वाटिका की देखभाल करूंगा। जिस दिन तुम मृत्यु के पार हो जाओगे, जिस दिन तुम में धार्मिकता आ जाएगी, हम उस अदन की वाटिका को फिर से तुम्हारे लिए खोल देंगे, फिर से वापस में तुमको ला देंगे, ताकि तुमको बबूल के बाग में ना रहना पड़े। बबूल के बाग लगाकर
क्या कोई फल पाओगे। इस्राएली शित्तीम में रहते थे और कुकर्म करते थे। जब तुम ऐसी गंदी जगह रहोगे तो तुम्हारा परिणाम क्या होगा, तुम्हारे बच्चे क्या सीखेंगे वहां पर। उनके पैरों में उन्होंने तो सिर्फ दर्द देखा है, उन्होंने सिर्फ कांटे झेले हैं। तो जब कांटे झेले हैं तो कांटे ही देंगे, बुरी बुरी बात कहेंगे। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, बच्चों को संडे स्कूल भेजिए नहीं, ले करके आइए। अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे और वो बागे अदन की बात सीखेंगे, बबूल के बाग की बात नहीं सीखेंगे। कोई है मेरे साथ? 40 साल का वनवास खत्म होने वाला था, 40 लॉन्ग ईयर्स। हमने पढ़ा एक बार, एक आदमी को कई साल की सजा मिली थी, 20-25 साल की, जेल में बंद था। वो जेल में आना जाना, उसके जो पहरेदार थे 25 साल से था, तो एकदम सब लोगों से फेमिलियर हो गया था, जान पहचान हो गई थी। उसकी रिहाई का आदेश आ गया कि कल तुमको रिहा किया जाएगा। प्रक्रिया चल रही थी कि कल तुम हमेशा के लिए छोड़ दिए जाओगे। और पेपर में मैंने पढ़ा कि वो कहीं टहल रहा था तो देखा कि जो गार्ड थे, जो दरबान थे वहां पर, सिपाही थे, मेन गेट की चाबी वहीं रख के कोई चला गया था और वो चाबी ऐसी ही पड़ी हुई थी। सोचा कि अरे वाह चाबी, सोचिए कल उसको रिहा हो जाना हमेशा के लिए। चाबी उठाया, मेन गेट खोला और भाग गया। हंसी आ रही है ना, उसकी बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही है कि नहीं आ रही? अरे बेवकूफ़, रुक गए होते 12 घंटे तो तुमको तो ऐसे ही खोल करके बाहर किया जा रहा। फिर पकड़ा गया और फिर 25 साल के लिए अंदर चला गया। ये हमारी और आपकी स्थिति है, एकदम करीब प्रभु में, तेरे प्यार में मसीहा मैं गहरा उतर चलूं। आप गहरे उतर गए हैं, अब कनान देश एकदम पास है और आज आप शित्तीम में रहने चले गए, आज आप कुकर्म करने लगे। वी आर क्लोजर। हम जब से प्रभु आया, हमारे पहला आया, उससे हम समय के अंत में आ गए हैं। ग्रीष्मकाल निकट है, जैतून के पेड़ में पत्तियां निकल रही हैं, सारे यहूदी वापस आ रहे हैं, पूरा स्टेज तैयार हो रहा है, माय जीसस इज गोइंग टू कम बैक। प्रधान दूत का शब्द, तुरही का शब्द सुनाई देगा और प्रभु आप अपने स्वर्गदूतों के साथ उतरेगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, मैं आऊंगा और तुमको लेकर के जाऊंगा। 2-4 बात बता के मैं खत्म करना चाहता हूं। कई बार एकदम आखिरी में आके देख, याद रखिएगा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। शैतान 2 बार आपको तंग करता है, 2 बार रोकने की कोशिश करता है। नंबर 1, जब आप स्टार्ट करते हैं, बोलता है इनका स्टार्टिंग है। याद रखिएगा, जो रेस होती है ना, जो रेस होती है खासकर 100 मीटर की, उसमें जो स्टार्टिंग होता है ना, वही तो सारा खेल है उसका। अगर उसमें गड़बड़ा गया तो आगे जाके आप गड़बड़ा जाएंगे। आपकी स्टार्टिंग एकदम, आप कभी देखिएगा, यूट्यूब पर देखिए, एकदम ऑन योर मार्क, रेडी, स्टडी, गो, एकदम स्टार्टिंग आपकी सही होनी चाहिए। शैतान पहले आपको स्टार्ट नहीं करने देता। एक बार चर्च आए, 2 बार आए, मजा नहीं आया, क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता, क्या बजाते हैं, बड़ा लाउड है, बहुत ये है, बहुत, आपको स्टार्टिंग ही नहीं करने देगा। यीशु मसीह पैदा हुए, स्टार्टिंग ही नहीं करने दिया। बोले 2-2 साल के बच्चों को मरवा दो, बोले इनको यही खत्म कर दो, लेकिन वो हुआ नहीं। तो याद रखिएगा, फिर शैतान के पास बोलता है कि अब रहने दो भाई, अब तो ये निकल पड़े। और उसके बाद एकदम आखिरी में आकर के, एकदम जब मंजिल एकदम आपके करीब हो, मूसा इतने साल से प्रभु के पीछे लगा हुआ और आखिरी में जब उसको जाना था, चट्टान के ऊपर 2 बार उसने मार दिया। अरे क्या कर रहे हो मूसा, अभी तक तुम परमेश्वर की आज्ञा को अक्षर बाय अक्षर तुम मानते आए हो। एक और भक्त था परमेश्वर का, भजन का संहिता लिखा उसने, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घट, सब लिखा उसने, एक से एक उसने भजन लिखे। थे जंगल में तो भजन लिख रहे थे जंगल में तो शेरों को, मेरी बात कोई है मेरे साथ है, प्रेज और बोलेगा, जंगल में थे जब तो शेरों को मार रहे थे, रिछ को मार रहे थे, भालू को मार रहे थे, अपने भेड़ों की रक्षा कर रहे थे। एक दिन राजा बन गए, राजा बन गए। अब कौन शेर, अब कौन भालू,
और चले गए, सब लोग गए हैं लड़ाई में, लेकिन ये तो राजा हो गए ना। चले गए दीवार के ऊपर, कहानी पढ़ लीजिएगा, पाप में गिर गए वहां पर। 3 साल, 3.5 साल यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे हैं, साथ। मैं पतरस की बात कर रहा हूं। क्रूस पर जा करके अब तो उद्धार शुरू हो रहा है, उसने अपना खून बहाना शुरू कर दिया है। और भाई साहब 3.5 साल पतरस 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 पतरस, और आखिरी में आके कहते हैं मैं तो उसको जानता ही नहीं। एक पद पढ़ दीजिएगा जल्दी से, 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 12वीं आयत। हाँ, इसलिए किसके लिए लिखा है? इसलिए हमारे और आपके लिए लिखा है जी। जो समझता है हाँ, कि मैं स्थिर हूँ। हाँ, जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, मैं तो चर्च जाता हूं, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मेरी तो आत्मा से जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, हाँ, वो चौकस रहे जी, कि कहीं गिर ना पड़े। राइट। जो गिरा हुआ है उसके लिए नहीं लिखा गया है, उनके लिए लिखा गया है जो स्थिर है। इस्राएली शित्तीम में रहे, मुआबी नहीं, मुआबी तो रह ही रहे थे, मुआब अन्य जाति तो रह ही रहे थे। इस्राएली शित्तीम में रहने लगे और कुकर्म करने लगे, बबूल के बाग लगाकर। याद रखिएगा कि जब हम सबसे अधिक बलवान होते हैं, सबसे बड़ा आक्रमण उसी समय होता है। When we are the strongest, सबसे बड़ा बोला अब इसी को गिराना है, क्योंकि एक बार इसको गिरा दिया जाएगा, बहुतों को अपने साथ ये लेकर के जाएगा। और एक बात बताए, उसको तरीका आता है कैसे गिराया जाए। एक मिनट, मुआबी आए, और मेरी बात कोई है मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड। मुआबी आए और उन्होंने शित्तीम में घुस करके इस्राएलियों की गर्दन पर लगाया चाकू, छुरी, भाला, और कहा कि तुमको कुकर्म करना। जी नहीं, भाला तलवार तो चलाया ही नहीं। पढ़िए जरा 25वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत जी। क्योंकि पोर के विषय हाँ, और कोजबी ये पोर जो थे सब मुआबी थे। जी हाँ, ठीक है। और कोजबी के विषय हाँ, वे तुमको छल करके तो सताते वे तुमको हैं। क्या करके? छल करके, गर्दन पर तलवार लगा के नहीं, तुमको छल करके। शैतान जब आपसे दुआ में नहीं जीत पाता है, जब आपसे 10वां अंश में नहीं जीत पाता, परमेश्वर के वचन पढ़ने में नहीं जीत पाता, छल करता है आपसे। जब शिमशोन से वो ताकत में नहीं जीत पाया तो छल कर दिया। दलीला नाम की एक ठो। अपनी ताकत को संभाल करके रखिए, क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं जीत पाएगा तो वैसे जीतने की कोशिश करेगा। जानते क्या करेगा? समझौता करेगा। अरे आज तो क्रिसमस नहीं है, आज क्या करेंगे चर्च जाके? आज तो ईस्टर नहीं है, आज क्या करें? ईस्टर में चला जाएगा, क्रिसमस में चला जाएगा, गुड फ्राइडे में चला जाएगा। इस्राएली शित्तीम में रहते थे और कुकर्म करते थे। केवल शारीरिक पाप, केवल कुकर्म का पाप नहीं था। लिखा है कि जब उनके देवी देवताओं का यज्ञ होता था, उनको इनवाइट किया। कोई है मेरे साथ? अरे इनविटेशन तो है, इनविटेशन तो है। हाँ, उनके यहाँ पूजा हो रही है, उनके यहाँ पाठ हो रहा है, इनविटेशन तो है। चलो चला जाए, चलो चला जाए। पढ़िए ना 25 का दूसरा पढ़िए, दूसरा तीसरा। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। सुना आपने? कुकर्म तो अलग चीज थी, कुकर्म तो शारीरिक था, वो तो फिर भी माफ हो जाता। लेकिन तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके मान रहा, मूर्तियों के आगे तू दंडवत कर रहा है। मतलब देखिए कैसे आप शित्तीम में रहेंगे। बबूल में ये नहीं है कि इस साल कांटा निकला है तो अगले साल आम फलेगा। वो हर साल कांटा निकलेगा और उसका कांटा साल भर निकलता रहता है, और जितना सूखता है उतना खतरनाक हो जाता है। आप शित्तीम छोड़िए, आपको शित्तीम छोड़ना पड़ेगा। आपको लिखा है कि धर्मी लोग परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर लहलहाते रहेंगे। एक वर मैंने परमेश्वर से मांगा है कि तेरे आंगनों में निवास करूं, तेरे भवन को ना छोड़ूं।
आपको वो समझौता कराता है संडे मॉर्निंग, वो तो सैटरडे से ही समझौता कराता है। अरे कल तो जब तुम मालूम नहीं है शादी है फलानी जगह, तुम मालूम नहीं यहाँ पे जाना, तुम मालूम नहीं, वो समझौता कराता है ताकि आप शित्तीम में रहे और बबूल के बाग में आपका जीवन निवास हो। वहां परमेश्वर मिलने आ रहे हैं, हर शाम को बाग अदन में मिलने आ रहे हैं। मैं तेरा शब्द सुन करके बारी में डर गया था। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और आज अपने जीवन में झांक के देखिएगा कि कहां कहां रह रहे हैं आप, किस बबूल के बाग में। आत्मिक बबूल के बाग में तो नहीं रह रहे, आत्मा के फल क्यों नहीं आ रहे हैं? आत्मा है, मैं आत्मा है, फल कहां है? फल तो बबूल के फल दिखाई दे रहे हैं, कांटे का फल दिखाई दे रहा है। इस्राएली शित्तीम में रहते थे और कुकर्म करते थे। जहां आप रहते हैं उसी के हिसाब से आप व्यवहार करते हैं। जब आप चर्च में रहेंगे तो चर्च में घुटने टेक के आप दुआ करेंगे, चर्च में रहेंगे तो आप दशवां दे करके अपरंपार आशीषों के वारिस हो जाएंगे आप। दुनिया कहती है समझौता गमों से कर लो, प्रभु कहता समझौता नहीं, आज निर्णय करो कि तुम यहोवा की या संसार की उपासना करोगे। यू हैव टू टेक ए डिसीजन and say, I'm going to serve the Lord and Lord alone.